जब रोड हम चलते हैं तभी रोड चलनी नजर आती है। सरकार ने हमें आश्वासन दी है, बिल्कुल हम भरोसा करते हैं। तो एक दिन ड्राइवर त्रस्त हो जाएगा, स्टीयरिंग छोड़ अभियान हो जाएगा और देश में पूरी भुखमरी वहाँ से लागू हो जाएगी। नारा लगाते कि भारत माँ के 3 संतान, ड्राइवर, फौजी और किसान। तो 25 अक्टूबर की जो आंदोलन छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिली थी, 2 दिन में सरकार घुटना टेक दिया था। अगर इस प्रकार से दुर्व्यवहार लगातार अत्याचार होता रहा देश में, और बहुत बड़ा मुहिम को और मुद्दा बना के आगे की ओर बढ़ेंगे। ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड पर बजट काबर पास नहीं करे। सीधे सीधे आम जनता को ये असर पड़ेगा कि भूखमरी का कगार पे आ जाएंगे। और अगर ऐसे आदमी का शोषण करते जाएंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। ड्राइवर महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान दो, सम्मान दो, ड्राइवर को सम्मान दो। भारत माता की 3 संतान, ड्राइवर, फौजी और किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीरंदाज और मैं आपके साथ मीनाश्री। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग दमदा रोड के करीडीह चौक पर, जहां छत्तीसगढ़ के ड्राइवर संघ की बैठक हो रही है। पिछले बार आपने सुना ही होगा कि 25 अक्टूबर 2025 में आंदोलन चला था। अभी उसी मांगों को लेकर फिर से इनकी बैठक शुरू हो रही है। आज इनकी बैठक है, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्या क्या इनकी मांगे हैं। सर, आज की बैठक क्यों हुई है, आप उसके बारे से बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन और ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो आज की जो बैठक है ये आम सभा का बैठक है छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का। और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जो जब से हमारा निर्माण किए हैं, तो हमारा राज्य कमेटी अभी आपके साथ दिख रहा है। और हमारे राज्य कमेटी में सभी जिलों से, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से सम्मिलित हैं। तो अभी ये दुर्ग जिले का एक सेकंड हमारा मीटिंग है और इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य जो आम हमारे सदस्य भाई हैं, उन सदस्य भाइयों की समस्या सुनना, उन सदस्य भाइयों की समस्या का निवारण करना और उनका सुझाव भी जानना। तो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का प्रमुख उद्देश्य सेवा, समर्पण और सहयोग है और उसी भावनाओं को हमने पूरे भारत में भी इस प्रचार को कर रहे हैं। अभी हमारा उद्देश्य यह है कि एक सभ्य ड्राइवर समाज का नींव रखना, सभ्य ड्राइवर समाज का निर्माण करके रोड एक्सीडेंट में कमी लाना और ड्राइवर को आज जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसमें कमी लाना। और इसके लिए हमने अभी आंदोलन भी किया था, जैसे आप लोग को पता भी होगा, आप लोग मीडिया कर्मी हो तो अभी 25 अक्टूबर को हमने फाइट भी किया था और उस फाइट में हमने मांग रखा था ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और छत्तीसगढ़ राज्य पर पूर्ण शराबबंदी। और शराबबंदी की मांग तो खैर अभी पोस्टपोन है, लेकिन अभी हमारा वेलफेयर बोर्ड के लिए सरकार ने आश्वासन दिया है और उक्त आश्वासन के बाद अभी वर्तमान पे हमारा जो कार्य है, जो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड गठन का, ये प्रोसेस में अभी आगे बढ़ा हुआ है। इनकी मुख्य मांगे क्या है? तो फिर जो ड्राइवर का मुख्य मांगे जो है, आज हम रोड पर चलते हैं, कभी भी हमारे साथ घटना घटित हो जाती है, आम जनसाधारण हमारे साथ मारपीट कर देते हैं, हमारा गलती भी नहीं होता उसके उपरांत भी। तो इस जो सारी जो कमियों को ढूंढने का हम एक ही माध्यम निकाला कि जब ड्राइवर समाज को जो परेशानियाँ रोड पर हो रही है, रोड एक्सीडेंट में जो परेशानियाँ हो रही हैं, ड्राइवर को जो समस्याएं हो रही है, उन समस्याओं में प्रमुख है हमारे लिए हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड बहुत ज़रूरी है, ड्राइवर को सुरक्षा जरूरी है। आज आम नागरिक या कोई भी बिना गलती का ड्राइवर को मारपीट करते हैं और उनको यहाँ तक कि जान से मार देते हैं। और जान से मारने पर भी आज उनको मार कर फेंक देने पर, लूटपाट करने पे भी उनको क्या है, जिस प्रकार से उनको सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा उसको नहीं मिल पाता। इसलिए एक विशेष संरक्षण, एक ऐसा कानून का निर्माण हो ड्राइवर समाज के लिए और विशेष ड्राइवर समाज के हित के लिए कि आम नागरिक ड्राइवर को मारने, पीटने या ड्राइवर का वेतन रोकने या शोषण करने, या ही प्रशासन को हो या मोटर मालिक को हो या आम जनता को, वो दीवार बने। हमारे लिए ऐसा कानून का निर्माण हो, छत्तीसगढ़ राज्य पर वेलफेयर बोर्ड का निर्माण हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उसको शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार मिले, नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण मिले, चाहे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हो, चाहे हमारे परिवार के लिए हो, हमारे लिए उचित, हमारे लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाए। और कई ऐसे अन्य साधन है, जैसे माध्यम है, जैसे आज सरकार जो आवास योजना चला रहा है, ऐसे कई जो मुहिम है। देश के आंतरिक सिपाही हैं हम, देश का जो रीढ़ की हड्डी है और देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर हम जिस प्रकार से अपने घर में सेवा नहीं दे पाते, अपने परिवार को समय नहीं देते, लेकिन हम ऑन ड्यूटी अपने परिवार को छोड़कर रोड में
हम चलने वाले सिपाही हैं और जब रोड हम चलते हैं तभी रोड चलनी नज़र आती है, अन्यथा रोड हमारे लिए बना है। और रोड को चलाने वाला और देश को चलाने वाला सैनिक का आज इस प्रकार दुर्व्यवहार हो रहा है, इसीलिए परिवार संगठित होते जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि ड्राइवर के लिए वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर सुरक्षा कानून बना दिया जाए, अन्यथा ड्राइवर एक दिन ऐसा होगा कि त्रस्त हो जाए, परेशान हो जाएगा। तो 25 अक्टूबर की जो आंदोलन छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिली थी, 2 दिन में सरकार घुटना टेक दिया था और 2 दिन में सरकार को हमारी मांगों को और हमारी उस आंदोलन को पोस्टपोन कराने के लिए निवेदन किया है सरकार के द्वारा। अन्यथा ये अभी अगर इस प्रकार से दुर्व्यवहार लगातार अत्याचार होता रहा देश में, तो पूरे देश में हमारा जो आज काम चल रहा है, जैसे कि आपको बताया ना, मैं ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव, ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं पूरे भारत में हमारा काम चल रहा है और सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं, लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण कर दिया जाए। हमको आप त्रस्त न कीजिए, हमको आप परेशान नहीं कीजिए। अगर हमारे लिए सही समय पर, सही उचित समय पर अगर हमारे लिए कोई कठोर कानून या संरक्षण नहीं लाते या वेलफेयर बोर्ड का निर्माण नहीं करते, तो एक दिन ड्राइवर त्रस्त हो जाएगा, स्टीयरिंग छोड़ अभियान हो जाएगा और देश में पूरी भूखमरी वहाँ से लागू हो जाएगी। सरकार को तो हमने संदेश दिया है आंदोलन के माध्यम से और सरकार ने हमें आश्वासन दी है, बिल्कुल हम भरोसा करते हैं। लेकिन मैं सरकार को जब मैं अपने नज़रिए से निशाना साधूं तो कहीं ना कहीं मेरे को ये आश्वासन को मैं भरोसा करता हूं। बशर्ते इससे पहले भी राजनांदगांव में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ था जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी ने भी हमें आश्वासन दिए हैं। बशर्ते अभी जैसे जायज़ मांगों को पूरी की जाएगी करके विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अगर ये आश्वासन ही रह गया तो नज़र हमारा बहुत दूर तक की सोची है, वह निशाना जब साधेंगे तो बिल्कुल जैसे कि सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहे हैं, पूरे भारत में राष्ट्रीय महासंघ का निर्माण हो चुका है, तो वो समय के अनुसार हम बिल्कुल उसको प्रदर्शन करते हुए और बहुत बड़ा मुहिम को और मुद्दा बना के आगे की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार, दुर्ग संभाग से नागराज साहू, दुर्ग संभाग प्रभारी। 25 अक्टूबर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जब करीस तो आश्वासन देगी कि मार्च तक के छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ला छत्तीसगढ़ में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड दिए गई। जब प्रदेश पदाधिकारी, राज्य कमेटी और शासन प्रशासन के समक्ष बैठक होते तो हमेशा आश्वासन मिलते और ये आश्वासन ला हमार जिन अधिकारी मन हैं, जिन सारथी भाई मन हैं, वो बर्दाश्त करे थे और बर्दाश्त के भी एक हद हो गए। बनियान कंपनी 3 करोड़ 11 लाख रुपया अनुदान राशि वो दे सकत है, बजट हर चीज़ पर पारित कर सकत है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड पर बजट काबर पास नहीं करे। ये सोचने वाली बात है इस सरकार पर। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कहीं पर ड्राइवर के साथ अगर मारपीट होते तो ड्राइवर अगर थाना जाते तो FIR करे नहीं, थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी। ये दोयम दर्जा काबर। सारथी समाज देश के अर्थव्यवस्था चलाने वाला, एक तरफ नारा लगाते कि भारत माँ के 3 संतान, ड्राइवर, फौजी और किसान। किसान भी तरस, फौजी भी तरस, ड्राइवर भी तरस। तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ में पूरा भारत में आंदोलन करे के तैयारी चलत है कि राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच में हैं, वो पूरा बतावत है कि भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन फिर से करे जाही, जेकर रणनीति बनाएगी। आज के बैठक में सारथी भाई मन ला प्रशिक्षण करी कि कैसे हमला रोड में चलना है, ID वर्दी लगा के चलना है, नशापत्ती करे भी ना पालना, गाड़ी चलाना है। अगर हम नशापत्ती करके गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना के आशंका रहते, दुर्घटना हो जाते, उस समय ड्राइवर फिर से दोषी हो जाते। तो इन नशापत्ती से हट के गाड़ी चलाना है। और सारथी समाज पर जो वेलफेयर बोर्ड के बात चलत है, आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के हमन धन्यवाद करना चाहतन ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ और पूरा भारत के करोड़ों ड्राइवर के तरफ से कि हमार बात ला सांसद भवन में रखीस। अब आगे सरकार का रणनीति बनाते सारथी समाज के बजट पेश करे बर, वेलफेयर बोर्ड पर, वो तो अब सरकार ही बता सकते।
अगर इसके बाद भी अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनी तो फिर आपकी आगे की तैयारी क्या होगी? जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से मैं प्रदेश प्रभारी संतोष देवांगन। देखिए, सरकार को हम लोग आवेदन पे आवेदन दिए, पद यात्रा करके आवेदन दिए, हड़ताल करके दिए, फिर भी आज हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर में शोषण किया जा रहा है। आम जनता के द्वारा शोषण किया जा रहा है, मालिकों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, यहाँ तक प्रशासन के भी द्वारा शोषण किया जा रहा है। आज हमारे भाई जो है गाड़ी लेकर रोड पे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते में ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले उनको जो है शोषण कर रहे हैं और मालिक के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ज़्यादा होता है तो हमारे ड्राइवर भाई का जो है सीधा सीधा उनका पेमेंट काट दिया जाता है। अगर ये शोषण बंद नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेगा, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इस शोषण के चक्कर में आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा एवं प्रशासन को भी, क्योंकि हम एक बार हड़ताल करके उनको चेतावनी दिए हैं, दोबारा चेतावनी देने का समय नहीं रहेगा। सीधे सीधे आम जनता को यह असर पड़ेगा कि भूखमरी का कगार पे आ जाएंगे और कोई भी चीज़ खाने को नहीं मिलेगा। तो इसके साथ मैं आम प्रशासन के साथ आम जनता से भी कहूँगा कि हमारे भाई को किसी प्रकार का शोषण ना करे। 24 घंटा वो गाड़ी को चलाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उनकी रोज़मर्रा का सामान हर घर तक पहुँचाते हैं। अगर ऐसे आदमी का शोषण करते जाएंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारी टीम पूरी जाग चुकी है और आगे चल के अगर यूँ ही होता रहेगा तो पूरे छत्तीसगढ़ का पूरे भारत बंद हो जाएगा, जिसको जो है शासन प्रशासन के ऊपर में फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना ही है कि जो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ की बैठक हुई थी, इन्होंने बताया कि हमारी प्रॉब्लम क्या क्या है, हमारी मांगे क्या क्या है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने साफ कर दिया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा आंदोलन तेज होगा। अब सरकार का इस पर क्या है ये आगे चलकर ही पता चलेगा। मैं मीना श्री आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा